अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मैं अपने वीडियो की आगाज़ यहाँ श्रीनगर लाल चौक घंटा घर के पास से शूटिंग उठा रही हूँ। और आज 13 जनवरी है और मौसम बहुत ही खुशगवार बने हुए हैं। धूप इतनी तेज़ है कि 16 डिग्री दिखा रहे हैं और धूप में जब मैं बैठी तो मेरी पूरी पीठ गर्म हो गए और इतनी शदीद मतलब गर्मी, जैसे पसीना छूट रहे हैं मोटे कपड़े पहनने की वजह से। तो ये देखिए लाल चौक का नज़ारे, बहुत ही प्यारा प्यारा सा भी मौसम हो रहा है। और ये है स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज मैं यहाँ पे न्यू ईयर से आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। जब न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट हुए थे तब मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था जिस पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि न्यू ईयर इस तरह से सेलिब्रेट यहाँ कश्मीर में हुई। और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस बात पे मुझे ज़्यादा दुख था। लेकिन आज 13 दिन के बाद मैं यहाँ आकर के जब यहाँ का नज़ारा मैंने देखा तो वाकई में बहुत ही बेनूर सा जगह दिख रहे हैं चारों तरफ, मतलब कोई नूर नहीं दिख रहे, डस्ट ही डस्ट, बेंच वेंच सब डस्ट से भरपूर है। दिखने में अभी आपको कैमरे में साफ़ सुथरा दिख रहे होंगे, लेकिन जब रियलिटी में जब देखेंगे इतना डस्ट भरा पड़ा हुआ है। अभी अजान हो रही है तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो व्यूवर्स, यही बात है, लाल चौक बहुत ही डस्टी लग रहे हैं, बहुत ही एकदम ऐसे जो होते हैं ना गॉर्जियस, वो नहीं लग रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे बैठी हूँ बहुत काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों को भी शूटिंग उठा के दिखा दूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे लोग दिखने को मिल रहे हैं ना, अपना ही मुसलमान बहनें औरतें, मतलब बहुत ही उटपटांग लिबास में पहन के। और पता नहीं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे और हम सबको सही मायनों में इस्लामिक ड्रेस पहनने की तौफीक नसीब के साथ साथ अपने आप को पूरी तरह से पर्दे में रहने की और पर्दे में निकलने की तौफीक नसीब अदा फरमाए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा नीड है। और आम मैन हजरात, मर्द हजरात का तो बाल इस तरह होते हैं कि मैं अब क्या कहूँ, इतना बदसूरत दिखते हैं, अपने अच्छे खासे शक्ल को पूरे यहूदी बना के रखे होते हैं। तो अब क्या करूँ, इसीलिए कहते हैं ना, नेक बीवी को नेक शौहर और नेक शौहर को नेक बीवी अल्लाह ताला चुन के भेजेंगे, वो सही है। क्योंकि जैसे लिबास पहन के होते हैं वैसे ही लड़का वैसी लड़की के साथ होती है और वैसी लड़की वैसे लड़के के साथ होता है, जो दोनों ही अजूबे दिख रहे हैं। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं। और उनके लिबासों को देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और इससे पहले मैंने यहाँ पे 2 कपल्स को देखे और मेरा दिल किया कि मैं उनसे थोड़ी बात कर लूँ, तो मैंने उनको वेव किया, तो बुलाया, फिर उनसे पूछा कि कहाँ के हैं, तो वो दिल्ली के थे और नए अभी शादी हुए हैं उनके, तो फिर नई कपल्स थे लेकिन मुसलमान ही थे और बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब अभी छोटे मतलब अच्छे, बहुत मतलब प्यारे प्यारे थे, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों। तो उनसे थोड़ी गुफ्तगू की और थोड़ी उन तक कुछ पैगाम पहुंचाना था, वो भी पहुंचाए, क्योंकि हमारी शरीयत हमें ये कहते हैं कि हमें तबलीग करना चाहिए, हमें अपने दीन इस्लाम के बात को आगे पहुंचाना चाहिए, है ना। और प्यार मोहब्बत वाली बात एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। और मेरे दिल में तो फटक से प्यार आ जाते हैं हर एक के लिए, तो वही चीज़ मेरे लिए बहुत बाज़ वक़्त ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि बदले में उस तरह के प्यार मिलते नहीं हैं। तो मैं किस मिट्टी की बनी हूँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही बेहतर
मालूम है, लेकिन मैं किसी को ना गिना बुखस हसद नहीं कर सकती हूँ, ना रख सकती हूँ। मेरे दिल में पता नहीं हर एक के लिए मोहब्बत होती है। मुझे कोई लड़की दिखती है, मुझे लगती है जैसे मेरी अपनी बेटी है। जैसे कोई औरत दिखती है, मुझे लगता है ये मेरी बहन है। कोई माँ दिखती है, मुझे लगता है ये मेरी माँ जैसी है। क्योंकि मैं यहाँ पे परदेसी ही मानती हूँ खुद को, मैं तो कश्मीरी हूँ नहीं। तो इस वजह से अपने तो मेरे सब बहुत साथ समुंदर पार है, तो इसीलिए मुझे हर वक्त पराया लोग अपने ही लगते हैं। लेकिन उन परायों में अपनापन बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं। और कुछ लोग उसूल भी होते हैं, उसूल नहीं जानते हैं। तो वो कुछ तो कम उम्र की वजह से समझ सकते हैं, लेकिन तो कुछ तो अच्छे खासी उम्र होने के बावजूद भी उनको उसूल का कुछ पता ठिकाना नहीं होता है। और कश्मीर में तो समझो, अगर यहाँ से हम किसी को सलाम भी करेंगे ना, वो बहुत ही उस नज़र से देखते हैं, ये कौन है, पहले जान न पहचान, इसने क्यों सलाम किया। ये नहीं कि सलाम का जवाब दे दे पहले, क्योंकि सलाम करना भी एक इबादत ही है। तो इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बेचारे, 2 4 5 हफ्ता 10 दिन घूम फिर के जाते हैं। उनके असलियत कहाँ पता है कश्मीर का। तो मैंने उन बच्चों को भी दावत दी है, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे कश्मीर तो मुझे इत्तला कर देना। तो वो भी अगर मैं फिर आखिर में मुझे ख्याल आया कि मेरा भी कोई यूट्यूब है, क्योंकि मैं तो अक्सर वो पेज भूल जाती हूँ किसी को भी बोलना। तो फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों को दे ही देती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो किसी को बोलती भी नहीं हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब कुछ। फिर उस बच्चे को मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो भी बड़े खुश हो गए। तो शायद वो मेरे यूट्यूब को देखेंगे। और जब भी कश्मीर नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो मैंने कहा हुआ है कि इत्तला कर देना, तो हम नाचीज़ के पास भी आ जाएं, तो हमारा गाँव में भी हम उसको फिर घुमाएंगे फिराएंगे। असली कश्मीर का जो वो है, जो कश्मीर है क्या, समझ आना चाहिए ना। कश्मीर हम कैसे रहते, उठते बैठते, खाते पीते, कैसे क्या है, उनको फिर वो पता चल जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको लंबी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अच्छी ज़िंदगी दे, जो हम नेक अमाल कर सके। अगर बुरा अमाल करना हो तो फिर एक दिन पहले इस दुनिया से गुज़र जाए तो वही बेहतर है, गुनाह से बच जाएंगे। तो बाकी तो हम सबको अल्लाह ताला उम्र दराज़ी दे, कभी भी मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको उम्र दराज़ी दे, तो उम्र दराज़ी दे तो इंशाअल्लाह हम मिलेंगे भी ज़रूर। तो आए तो समर में आए, दिल्ली में बहुत गर्मी भी होते हैं, वो दिल्ली के थे, गर्मी बहुत होते हैं शदीद। तो इंशाअल्लाह जब भी गर्मी में आएंगे तो इंशाअल्लाह मेरे पास ज़रूर आइएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम थोड़े बहुत इंजॉय कर लेंगे। वो हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे। अल्लाह ने जो भी वक्त और जो भी कहाँ जाना वो मुकर्रर अल्लाह ने की होती है। दाना पानी पे अल्लाह ने नाम लिखा होता है, उस पे हमें ईमान लाना है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह रहमान वो लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात जब होंगे तो इंशाअल्लाह उसको कश्मीर में अच्छी तरह से दिखाऊंगी। बाकी बस मैं अभी लाल चौक में बैठी हुई हूँ, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। जब अभी मैं इंतज़ार कर रही थी, इकबाल साहब फिर अभी यहाँ तक गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो पता नहीं, मुझे आज बहुत ही यहाँ पे जैसा लग रहा है कि मैं मतलब आज थोड़ी सी बहुत सारे लोगों को दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वरना मैं घर में होती हूँ। घर में तो पता ही है, बस अपने आप से ही रहती हूँ, ठीक है ना। तो बाकी बस घर आफियत वाली जगह है, घर बहुत बेहतरीन जगह है। औरत के लिए घर से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकता है। घर में रहने पे ही खुशी और इज़्ज़त समझिए। घर से बाहर निकलने वाली औरत और दरबदरी वाली औरत बिल्कुल अच्छे नहीं माना जाएंगे शरीयत के लिहाज से। तो 4 दीवारी के अंदर सब फैसिलिटीज़ हो तो हमसे खुशकिस्मत कौन हो सकता है। तो इसीलिए घर हमारे लिए बहुत ही आफियत वाली जगह है और घर से कभी भी तंग नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो अपना हो या किराए का हो या कुछ भी हो। घर आखिर घर ही होते हैं। घर उसको कहते हैं जहाँ पे घर में लोग बसते हो, उसको घर कहेंगे। उसको घर नहीं कहेंगे जो खाली मकान हो, वो इमारत है। खाली मकान कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
اور ویورز چلے کلان ہے اور بالکل بھی برف وغیرہ کی کوئی نام نشان نہیں ہے برف ہونے کی، اور کوئی لوگ اپنے من دھڑک کہانی کر رہے ہیں اپریل میں گریں گے، اب مارچ میں گریں گے، تو اب کب گریں گے اللہ۔ اور یہاں دیکھیں بچے لوگ سٹنٹ کر رہے ہیں سائیکل پہ، اصل میں تو نہیں کرنا چاہیے، گر جائیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، کیا حشر رہے گا۔ تو یہ لوگ سٹنٹ کرتے ہیں، بچہ لوگ پیارے پیارے بچے لوگ ہیں، کچھ تو آتا نہیں کرنا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا اور کیا ہوگا۔ ماں باپ ان بچوں کو پتہ نہیں پیار سے گھر میں رکھتا، ٹائم سے گھر سے نکلتا، دن بھر ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں بچہ لوگ نا، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، ہمارے تو بچے گھر سے نکلتے بھی نہیں باہر، کیا کر سکتے ہیں۔ معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے یہاں پہ، ڈرگس کا بھی بہت مطلب نمبر 1 پہ آتا ہے، بولا ڈرگ ایڈکشن۔ ہاں ابھی شپین میں 950 بوتل پکڑے۔ استغفر اللہ، کتنا لا حول ولا قوة۔ سب کو بس دعا مانگنے کی ضرورت ہے، سچ میں ہاتھ اوپر کر کے۔ 13,000 بہت یہاں پہ نا نشے میں لوگ لگ رہے ہیں، تو بہت ہی زیادہ فکر مند ہوں میں، اسی لیے بیٹیوں کو بھی گھر میں سنبھال کے ٹائم ٹیبل سے بھیجا کیجیے۔ اب پتہ نہیں دنیاوی پڑھائی لکھائی اتنا ضروری ہے تو، لیکن ٹائم ٹیبل رکھا کیجیے، وقت پہ شادی کر دیجیے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز بس حشر بعد میں بہت برا ہوں گے، تب کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب ہاتھ سے پوری طرح سے نکل جائیں گے۔ اور یہ موبائل تو ایک کیا کہوں، بہت گندی لت لگ چکی ہے اب ہر ایک کو، اس کے بنا تو بس سانس نہیں چلے گی ایسا لگ رہا ہے۔ اور اوپر دیکھیے آسمان پہ ایک فلائٹ ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر۔ ہاں تو پھر ویورز، میں اپنے چھٹ پٹ پٹ والی کچن سے میں اپنے ویڈیو کے اینڈ کر رہی ہوں، کیونکہ کل لال چوک کے نظارے جب میں نے دیکھی، پھر وہاں سے آتے تھے دیر ہو چکی تھی، پھر میں نے اپنے ویڈیو کو اینڈ نہیں کر سکی، تو اس وجہ سے تو ابھی سنڈے ہے آج مارننگ، تو میں نے سوچا کہ میں اب اپنا کل کا جو ویڈیو ہے میرا، تو پھر وہ میں یہاں پہ اینڈ کروں گی اپنے چھٹ پٹ پٹ والی کچن سے۔ جو میرے نئے ویورز ہوں گے ان کو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ میرا چھٹ پٹ پٹ والا کچن ہے، جہاں پر میرا یہ ہینڈی گیس میں لاتی ہوں، پھر اس پر میں اپنا کچھ چھٹ پٹ پٹ سے بنا لیتی ہوں۔ اور یہاں پر ہمارا بخاری ہے، جس سے ابھی دھواں بہت باہر نکل رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ کمرہ پورا گرم ہو جائیں گے، لگ بھگ 35-40 ڈگری کے گرم آپ کو یہاں اس کمرے میں مل جائیں گے۔ اور پھر بس صبح سویرے اٹھ کے فجر نماز پڑھا کیجیے، بہت ہی دل کو سکون ملتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کیا کیجیے، انشاءاللہ الرحمن ہم سب کو توفیق نصیب عطا ہو۔ پھر اس کے بعد میرا تو روز کا شیڈیول ہے، میں صبح بہت سویرے اٹھتی ہوں، تو ابھی بس پھر آگے کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، پھر وہ انشاءاللہ آپ لوگ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتی ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر سارے پیار کے ساتھ اور ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، وہ بہت ہی بیش قیمتی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اور ماں باپ اپنے اولاد سے ڈھیر سارا پیار کیجیے، اور اولاد اپنے ماں باپ سے ڈھیر سارا پیار کیجیے، اور میاں بیوی آپس میں بنا لالچ کے ایک دوسرے سے ڈھیر سارا پیار
کے ساتھ خیال بھی رکھا کیجیے. اور بس چھوٹی سی زندگی ہے، راضی خوشی گزاریے اور ماں باپ کی قدر ضرور کیجیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے. جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو، شرک اور بدعت کی گنجائش اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک نہیں کرا سکتے. تو بس میری اتنی سی پیغام ہے، تو ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.